Hello everyone, this is Ram sir. Welcome to you all in Varuna Academy. Today I am going to start a very interesting topic. As I told, class 12th lecture, this is, today I am going to take lecture number 13 for haloalkanes and haloarenes. Stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Okay. I'm going to start stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Okay. स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स इन द सेंस बच्चों, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है? देखो, इससे पहले आपके कितने लेक्चर आ चुके हैं? 12 लेक्चर आ चुके हैं. ठीक, तो ड्यूरेशन कुछ लेक्चर्स का तो हाफ एन आवर के आसपास है. ठीक है, उसके बाद के कुछ लेक्चर आपके लगभग 1 घंटे के आसपास के हैं. तो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को अगर अभी तक विजिट नहीं किए हैं, अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, डायरेक्टली इस लेक्चर को देखेंगे तो फिर आपको समझने में ये टॉपिक तो निश्चित तौर पे डिफरेंट है, तो इसमें तो नहीं दिक्कत होगी, बट और भी आगे चल के कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस टॉपिक होते हैं बेटा, है ना, वो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करते हैं. तो इसलिए हम आप सभी से बोलेंगे कि जो भी अभी तक हुए हैं लेक्चर्स, उनको प्लीज देखिए और बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक समझ में आएगा, है ना. ऑर्गेनिक मिशन मैंने किया है स्टार्ट, तो ऑर्गेनिक मिशन में आपको जितने भी हैं ऑर्गेनिक के कंटेंट, है ना. अभी हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का मैं अलग बनाऊंगा. ठीक है, एक्सरसाइज के वीडियोस आपको अलग मिलेंगे. इनके साथ में इंटेक्स एग्जाम्पल्स में कराते चल रहा हूं, मतलब जो भी मैं लेक्चर लेता हूं इसमें इंटेक्स एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली मैं इसके साथ में इंक्लूड करके रखता हूं. ठीक है, तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा और उसका पैकेज अलग मिलेगा, है ना. यानी जो एक्सरसाइज है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका मैं अलग बनाऊंगा. ठीक है बच्चों, तो अभी ये मान के चलो, अभी ये कुछ लेक्चर और लगेंगे, है ना. 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और बहुत बड़ा चैप्टर ओवर होगा. हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का बेटा जो कंटेंट है ना, वो सारे चैप्टर्स में वर्क करने वाला है. आप समझ पा रहे हो ना. यानी ये एक बार आपने चीजों को पढ़ लिया तो और चैप्टर्स में क्या होगा, हम नहीं भी पढ़ाएंगे फिर भी वो वर्क कर जाएगा. मैंने स्टार्टिंग से पहले ही दिन से कहा था कि पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि हर चैप्टर में वर्क करेगा. ठीक, तो इसलिए बेटा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे. अब ध्यान दीजिएगा, स्टीरियोकेमिकल का मतलब क्या होता है? 3D रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स का 3D स्पेस में, वही स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अनुसार देखा जाता है. अब देखो, इसको जानने से पहले आप मतलब इसी को जानने के लिए आपको ये 5 टर्म है ना. देयर आर 5 टर्म्स दैट यू हैव टू नो इट वेरी वेल. ठीक है, वो 5 टर्म कौन कौन से हैं बेटा? देखो, सबसे पहला आपका है ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक, सबसे पहला टर्म है बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी. सेकंड आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड टर्म है काइरलिटी. सेकंड वन इज काइरलिटी. ओके, एंड थर्ड वन इज रेसिमाइजेशन. एंड द फोर्थ वन इज रिटेंशन. एंड फिफ्थ वन इज इन्वर्जन. These are the 5 terms. ये 5 टर्म बच्चों हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है और आराम से पढ़ेंगे. ये 5 टर्म हम बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे. ठीक है, और 100% इसमें से कोई ना कोई एक टर्म आपको एग्जाम में मिलता है. ठीक है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक टर्म एग्जाम में आता है. तो ठीक है, हम इस पे आज मैं कोशिश करूंगा कि रेसिमाइजेशन तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, काइरलिटी और रेसिमाइजेशन बहुत छोटे नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इस पे टाइम भी देंगे और अच्छा खासा समझेंगे. चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी. राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग एवरीवन. ये 5 नोट कर लीजिएगा. उसके बाद हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. नाउ द हेडिंग इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी में बच्चों क्या आपको यहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या सीखना है?
ध्यान दीजिएगा, मैं एक तरफ से चीजों को बताता हूं, कहानी की तरह पहले हमें समझना है, ठीक। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, जिसको हम लोग PPL से इंडिकेट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑर्डिनरी लाइट जैसे मैंने एक सोर्स लिया बेटा, ये हमारा सोर्स है सन, ठीक है, ये सन है, सन इज द सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, है ना, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट हो गया, बिल्कुल। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, जब ऑर्डिनरी लाइट को हम, ठीक, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू हम जब पास कराते हैं, है ना, ये आपका निकोल प्रिज्म कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये मूवेबल होता है, ये एनालाइजर की तरीके से वर्क भी करता है, ठीक है, ये आपका हो गया निकोल प्रिज्म, ठीक। देखो निकोल प्रिज्म क्या होता है बेटा, ये आपका 2 सीट्स कैल्साइट वगैरह का बना होता है, क्लियर आपका जो है वहां पे बस एनालाइज करने के लिए चीजों को, है ना, कैल्साइट होप सभी लोग जानते होंगे, है ना, वहां पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये सब आपके जो है कंपोनेंट होते हैं। तो अभी निकोल प्रिज्म के बारे में नहीं, बस इतना जानो, ये मूवेबल होता है, ये एनालाइजर की तरह वर्क करता है। जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया जाता है तो बच्चों हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, PPL मिलता है। क्या मिलता है? PPL। व्हाट डू यू मीन बाय PPL? PPL स्टैंड फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है बच्चों। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट सबको समझ में आई कहानी होती क्या है? क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, फिर हमें जो आपका उस पास होने के बाद आपका जो लाइन मिलती है उसी को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये फर्दर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी सैंपल के थ्रू पास करेंगे। देखिएगा सैंपल क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में हो गया क्या भाई, यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। कौन होगा बोलो भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ध्यान देने वाली बात है, इसके थ्रू जब आप पास कराएंगे यहां पे 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होने वाली है। देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटी ऑन पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू द ऑर्गेनिक सैंपल। अब देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक। तो यहां से हम बात करते हैं, ये पॉसिबिलिटी यहां पे हम लिखते हैं तीनों, ठीक है ना। सबसे पहली पॉसिबिलिटी की हम बात करें, पास कराने के बाद की कहानी हो रही है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन वो एज इट इज हो जाए, ठीक, यानी जैसा था वैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिले। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट वी कॉल? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, ठीक। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू पास कराया जाता है तो फिर जो हमको मिलता है, अगर इस तरीके से मिला, एज इट इज मिल गया, तो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। दूसरी केस ध्यान दीजिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है। ये कौन सा रोटेशन हुआ? राइट साइड का रोटेशन हुआ, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग डी बोलते हैं या प्लस साइन देते हैं, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। व्हाट वी कॉल? क्लॉकवाइज, ठीक, बिल्कुल। अब दूसरा जो है ऑब्जर्वेशन बेटा है आपका, कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये किस तरफ रोटेट किया? ये आपका रोटेट किया, ध्यान दीजिएगा, ये किस तरफ रोटेट किया? ये आपका लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, तो इसका जो नाम होता है लीवो रोटेटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवो रोटेटरी माइनस या फिर एल कहा जाता है, ठीक। हाँ, ये कैसा है बेटा? आपका एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो ये ध्यान आपको बड़े आराम से पढ़ना होगा, आराम से चीजों को समझना होगा, है ना। अभी हमने समझाया, ठीक है, जिस तरीके से समझाया अभी आगे और अच्छा क्लियर करेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये जो दोनों फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं बोलिएगा? ये हैं ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ये ऑप्टिकली क्या है?
एक्टिव है। एक सेकेंड, एक्टिव, अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक। ऑर्डिनरी लाइट को आपने निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराया, ठीक है। कैल्साइट ओर का ये बना होता है, स्पेशली जो है ये एनालाइजर की तरीके से काम करता है, मूवेबल भी होता है, ठीक। फिर हमें जो लाइट मिलती है उसको टर्म दिया गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या टर्म दिया गया बोलिएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फर्दर हमने ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू पास कराया। तो इस ऑर्गेनिक सैंपल में क्या होगा? या तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ये सैंपल इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक, या तो राइट घुमा सकता है या तो लेफ्ट घुमा सकता है या तो किसी भी तरफ नहीं घुमा सकता, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। जब ये सैंपल क्या है, अगर इस पीपीएल को किसी भी तरफ रोटेट नहीं कर पाया, इसका मतलब यहां पे जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। यहां पे जो ऑर्गेनिक सैंपल है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्योंकि अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो निश्चित तौर पे वो किसी न किसी तरफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराता। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर इसके पास टेंडेंसी है ना, क्या टेंडेंसी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करने की, तो यहां पे ये सैंपल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ में आ रहा है। पहला क्या हुआ? पहली पॉसिबिलिटी ऑप्टिकली एक्टिव में क्या हो सकता है बेटा? आपका या तो पीपीएल को राइट साइड रोटेट कर दे, ठीक, या तो पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे, ठीक। अगर ये राइट साइड रोटेट करता है तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, या डी फॉर्म, या आपका प्लस भी इसी को कहते हैं, या क्लॉकवाइज है आपका, देख सकते हो क्लॉकवाइज। अगर यही पीपीएल को बेटा लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया गया तो इसको लीवो रोटेटरी या माइनस या एल या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हो। ये दोनों ही फॉर्म क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, ठीक। ये कहानी सबको समझ में आई? प्लीज इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, एनसीईआरटी नहीं बनाया बट फिर भी आपको ये समझने में बहुत हेल्प होगा, ठीक। तो प्लीज इसको नोट करिएगा और उसके बाद मैं लैंग्वेज आपको लिखा देता हूं, ठीक है। लैंग्वेज इसी से निकल के आ जा रहा है फिर भी, बट लैंग्वेज आपको लिखाना जरूरी है। हो गया? बहुत बढ़िया। अब नोट कर लिया ना, ड्रॉ कर लिया फिगर। अब हम आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी हाउ यू कैन डिफाइन, ठीक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीका मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यूज करने वाला हूं, ठीक है। हमने इस तरीके अब अभी और भी हम लोग नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेज के लिए बढ़ेंगे तो वहां चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। लिखिएगा, व्हेन an ordinary light is passed through Nicole prism, then we obtain क्या मिलता है बेटा? PPL stand for plane polarized light, okay, PPL, then we obtain PPL, plane polarized light, which further on passing through organic sample, which further on passing through organic sample, okay, we get three possibilities, ठीक। थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होता है? ओके, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है? कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी, हाँ है ना, देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द रोटेशन ऑफ पीपीएल। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या होगा? इफ कंपाउंड
if compounds do not have tendency to rotate ppl in any direction, then it is said to be optically inactive. ठीक है, लिखिएगा if compounds okay, if compounds do not have tendency to rotate ppl in any direction, then compounds are said to be, compounds को क्या कहेंगे, ऑप्टिकली या ऑप्टिकल inactive compounds, and phenomena is known as optical inactivity, and phenomena is known as optical inactivity. ठीक है, if compounds do not have tendency to rotate plane polarized light in any direction, then compounds are said to be optical inactive compounds, and phenomena is known as optical inactivity. Okay, and phenomena is known as optical inactivity. अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, है ना, पीपीएल, है ना, रोटेशन ऑफ पीपीएल, रोटेशन ऑफ पीपीएल. ओके, अगर ये राइट है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्टो रोटेटरी, है ना, जिसको डी या फिर प्लस बोलते हैं, है ना, डेक्स्टो रोटेटरी. और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, है ना, रोटेशन ऑफ पीपीएल. ओके डियर चिल्ड्रन, हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा. अगर ये लेफ्ट हुआ तो बेटा ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा. ठीक, जिसको हम लोग एल या माइनस बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब इसमें आप लिख लीजिएगा लास्ट टू, है ना, लास्ट टू फॉर्म आर ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स. ठीक, बस इतना आपका लैंग्वेज एनफ होगा. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मुझे लगता है सारे बच्चों को आप समझ में आ गया होगा. ठीक बेटा, हम ऑर्डिनरी लाइट को किसके थ्रू पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म के थ्रू. हमें क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलता है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वापस से क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू पास कराते हैं. ऑर्गेनिक सैंपल के थ्रू जब आप पास कराते हो तो फाइनली आपको क्या मिलता है, 3 पॉसिबिलिटी मिलती है. पहली पॉसिबिलिटी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को शो करती है, और आपका जो है लास्ट की 2 पॉसिबिलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं. अगर कंपाउंड के पास टेंडेंसी नहीं है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करने की, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, और जो प्रोसेस होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होगा. अगर कंपाउंड्स के पास टेंडेंसी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की किसी भी डायरेक्शन में, तो वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएंगे. और प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाएगी. और इसमें 2 पॉसिबिलिटी कौन सी थी, पॉसिबिलिटी नंबर आपका जो है कह सकते हो फर्स्ट, इसका अगर मान लो ये आपका रोटेशन पीपीएल का, है ना, या तो राइट हो जाएगा या तो लेफ्ट हो जाएगा. अगर राइट होता है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी टर्म दिया जाता है, और ये आपका लेफ्ट हो जाता है तो लीवो रोटेटरी. ये दोनों हैं, क्या ध्यान देना, ये दोनों ही फॉर्म ऑप्टिकल रोटेशन है ना, ये आपके ऑप्टिकल रोटेशन हो गए. तो ये पहला टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों खत्म हुआ. ठीक है, हाँ, इसके बिहाफ पे आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो. ठीक है ना, इफ कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन, देन कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. दूसरा लैंग्वेज आपके ऊपर मैंने छोड़ा है. ठीक, एंड फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी.
इसी लैंग्वेज को आप वापस से यूज करते हुए आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आप सेकंड थर्ड करके लिख लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी नंबर 1 इसको मैंने अगर दे दिया तो सेकंड थर्ड आप इसको दे सकते हो, या फिर आप सेकंड पार्ट मान करके फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। तो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, आप लोग बड़े आराम से नोट्स को कैसे बनाना है ना, क्योंकि मैंने बस आपको रास्ता दिखाया है और आसानी से ये बना भी सकते हो, है ना, क्योंकि पूरी नोट्स में दे रहा हूं। ओके बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, मेनली देखो चीजें दो ही हुई, या तो आपका रोटेशन या तो विदाउट रोटेशन। तो बट रोटेशन में दो चीजें नहीं थी, मतलब दो चीजें और आपको जाननी थी, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है बच्चों काइरलिटी। नाउ द सेकंड टॉपिक इज काइरलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज काइरलिटी, आपको जानना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब काइरलिटी जानने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल, पहली चीज ये हमारा एक कार्बन एटम है। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर आएगा सर 4 होती है ना 4। कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर चारों वैलेंसी जब भी, अभी हम देखो 3D की बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको समझना है। whenever all 4 valencies of carbon atom are satisfied by 4 different groups, तो उसको क्या कहते हैं? then carbon is said to be chiral carbon। तब उस कार्बन को हम लोग काइरल कार्बन कहते हैं। समझिएगा, यहां मैंने लिया CH3, यहां मैंने लिया OH, यहां मैंने लिया H, यहां मैंने लिया COOH। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये बेटा आपका लैक्टिक एसिड है। ये कौन है बोलिएगा? ये लैक्टिक एसिड है बेटा, ठीक है। अब यहां पे ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है? ये काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन है, ठीक है, काइरल कार्बन है। अब ये क्यों काइरल कार्बन है बोलो भाई? क्योंकि यहां पे कार्बन की सभी वैलेंसीज, all 4 valencies of carbon atom are satisfied by 4 different groups, that is why this carbon atom is said to be chiral carbon, या फिर इसको हम बोलते हैं asymmetric। ओके, एक सेकेंड बेटा, asymmetric कार्बन, ठीक, काइरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, ओके। और ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे? काइरल, काइरल क्या कहेंगे बोलो भाई? काइरल कंपाउंड कहेंगे, है ना। ये आपका काइरल कंपाउंड हो गया, ठीक। ये काइरल कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, और ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया? काइरल कंपाउंड हो गया, ठीक। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, समझिएगा। यहीं पे मैंने मिरर लिया, देखिएगा ये हमारा मिरर है, ठीक है बेटा। अब आपसे मैं पूछता हूं, मिरर में आप ओ अगर देखोगे, है ना, अल्फाबेटिकल लेटर का ओ कैसा नजर आएगा? ओ ही नजर आएगा। ओ कैसा नजर आएगा भाई? ओ दिखेगा आपको। यहीं पे अगर मैं ए ले लूं तो ए कैसा नजर आएगा? ए ही दिखेगा, ठीक। यहीं पे मैं कैपिटल एम ले लूं, एम कैसा नजर आएगा? ये भी एम ही दिखेगा। देखो मिरर में तो क्या हो रहा है? रोटेशन जरूर हो रहा है, लेकिन रोटेशन के बावजूद फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका, हाँ, इसमें भी रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के ऊपर सेट करोगे, सेट इन द सेंस इसके ऊपर रखोगे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सुपर इंपोज हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाएगा, सुपर इंपोज हो जाएगा, ठीक, एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो तीनों फॉर्म आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, व्हाट वी कॉल सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे लेटर ले रहा हूं कैपिटल पी। पी क्या हो जाएगा आपका? ये आपका उल्टा पी नजर आएगा। मैं लूं कैपिटल बी, तो बी क्या हो जाएगा? बी भी आपका, ध्यान दीजिएगा, बी भी आपका उल्टा हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, बी भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक।
और भी हम अगर लेटर लें, यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड की बात करूं तो ये जो मिरर है, इस मिरर में कैसा नजर आएगा? ये राइट हैंड नजर आएगा, राइट हैंड नजर आएगा, राइट हैंड नजर आएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आप देखो ना, ये आप लेफ्ट अगर मिरर में करते हो तो मिरर में आपका क्या होता है, पलट जाता है, वो राइट हैंड बन जाता है। कैसे? आप देखो, जैसे पी है, अब पी को, ठीक है, पी उल्टा हो गया, ऐसे ही आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिरर में 180 का रोटेशन होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पी को इसके ऊपर रखा जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो, ये रखा गया। इस बी को इसके ऊपर रखा जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो यानी क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या सुपर इंपोज हो रहा है? तो आंसर होगा नहीं हो रहा है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है बोलिएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक है, बोलिएगा ये क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है भैया, है ना, इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। यहां पे मिरर वर्क कर रहा है, यहां पे शीशा काम कर रहा है। आप देख सकते हो ना, लेफ्ट का देखो, ये क्या हो गया आपका? पी उल्टा पी बना, बी उल्टा बी बना। ये उल्टा होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेटा जी, जो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, इन फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं, ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। आप बताइए, शीशा काम किया नहीं किया। और ये जो दोनों फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, मैंने कुछ अल्फाबेटिकल लेटर आपसे लिया, अब मैंने आप एग्जाम्पल की फॉर्म में लिया। ठीक, तो हमने दो चीजें पाई। एक बार क्या, फर्स्ट चीज क्या थी भाई? फर्स्ट थिंग क्या थी? वी हैव गॉट वन थिंग दैट वाज सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर आसानी से अध्यारोपित हो जा रहा था, सुपर इम्पोज हो जा रहा था। तो वहां पे क्या हो रहा था? ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म हमें नजर आ रहा था, यानी वहां पे मिरर वर्क नहीं कर रहा था। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो कंपाउंड था वो क्या था? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज दे रहा था, यानी एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा था। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोला। ठीक, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या देते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स देते हैं। और जबकि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या आपका प्रोवाइड कर रहा है? क्या दे रहा है बोलिएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म्स दे रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर हो गई तो अब हम कायरलिटी आसानी से क्लियर कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हाँ, आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। अब मैं जब भी बात करूंगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, तो मुझे लगता है आप सभी लोग बड़े आसानी से आंसर दोगे, दे दोगे ना? क्या होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज? सब लोग आसानी से आंसर दोगे। अब देखिएगा, इसकी हम बात करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये हम आगे अब मिरर लगाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये हमारा कायरल कार्बन है, और ठीक है, ये कायरल कंपाउंड हो गया। मैंने बेटा ये मिरर लगाया, ठीक है, दिस इज मिरर। ठीक, ये आपका मिरर हो गया। अब आप मुझे बताइए, मिरर में क्या होगा? 180 का रोटेशन होगा। क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये ध्यान दो, ये COOH है। ये देखो, इसको मैंने क्या किया, ये सेंटर आपका जो है सेंटर बन गया। ठीक है, ये जो आपकी पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, जिस प्लेन पे आपका ये CH3 COOH है, ये सेंटर बन गया। ठीक, इसको पकड़ के मैंने ऐसे रोटेट किया। एक्चुअली ये COOH इतने स्पेस में नहीं होगा, है ना भाई, एटम से ये एकदम बिल्कुल लाइन पे ही होंगे। ठीक, तो बेटा मैंने इसको पकड़ के ऐसे रोटेट किया 180 पे, तो ये OH रोटेट करेगा, इस साइड आएगा, और H जो है दूसरे साइड जाएगा। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये OH इस साइड आ गया और H इस साइड आ गया। अभी भी ये क्या है बोलिएगा? ये अभी भी कायरल ही है, कायरल कार्बन ही है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, ठीक, क्या ये एक दूसरे के, ये जो दोनों फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये एक दूसरे के, इसको इसके ऊपर रखा जाए, क्या स्ट्रक्चर सेट होगा? नहीं सेट होगा।
आप रखो ना भाई, OS देखो यहां जाएगा, H आपका यहां जाएगा, नहीं सेट हो रहा है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है बोलो, नॉन, यानी इनका मिरर इमेज कैसा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ठीक, अगर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो ये हम एक चीज और कह सकते हैं, सो दे आर ऑप्टिकल या दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, है कि नहीं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अब हम कायरलिटी की डेफिनेशन पे आते हैं। कायरलिटी होता क्या है? ठीक, पहले तो आप जानो कायरल कार्बन क्या है और कायरल कंपाउंड्स क्या है, कायरल कंपाउंड क्या है, क्लियर हो गया। जब पर भी कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट स्पीसीज से सेटिस्फाई होती है तो वो कायरल कार्बन कहलाता है, जबकि कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाता है। और कायरल कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देता है, उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को कायरलिटी कहते हैं। ठीक, तो प्लीज इसको एग्जाम्पल पहले मैंने बना दिया है, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल आप पहले ही ड्रॉ कर लो, फिर हम डेफिनेशन आप लैंग्वेज पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल, प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम लैंग्वेज पे आते हैं बच्चों। ठीक, बहुत बढ़िया, नोट हो गया। अब आप लिखिएगा, लिखिएगा बेटा लैंग्वेज, व्हेन all 4 valencies of carbon atom are satisfied by 4 different groups, then center carbon, then carbon is said to be, then carbon atom is said to be what we call said to be, हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है बेटा, इज सेड टू बी कायरल कार्बन। ओके, और ए सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। ओके, वेयर एज कंप्लीट कंपाउंड, COMP बेटा कंपाउंड याद रखिएगा, वेयर एज कंप्लीट कंपाउंड इज नोन एज, ठीक है, ये बेटा ग्रुप्स है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कहीं कहीं लिख देता हूं, समझ लेना, है ना, वैलेंसीज हो गया। ठीक है, हाँ, वेयर एज कंप्लीट कंपाउंड इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, कायरल कंपाउंड। ओके, कायरल कंपाउंड एंड प्रोसेस ऑफ गिविंग, ठीक है, बिल्कुल, एंड प्रोसेस ऑफ गिविंग नॉन सुपर impossible mirror image, non super impossible mirror image, process of giving non super impossible mirror image is known as chirality। क्या बोला जाता है, कायरलिटी। ओके, ऑल कायरल, नोट करके लिख लेना आगे बेटा, ऑल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, ऑल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल, ऑप्टिकली कर दे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना, all chiral compounds are optically active. Why they are optically active? Because they must give what they must give beta non super impossible mirror image। ठीक, अब बात आती है, कुछ बच्चे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, पहले इतना हो गया, नोट कर लीजिएगा बेटा, लैंग्वेज में आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो।
हाँ ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं फट से उसको भी देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं अकाइरलिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अकाइरलिटी के बारे में, ठीक। अकाइरलिटी क्या होता है, इसकी लैंग्वेज आप खुद से बनाओगे, ठीक है। जब भी आपकी जैसे कार्बन है, ये मैंने क्या किया, दो आपके सेम रख दिए, ठीक है। बेटा मैं अभी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, वैसे कार्बन आपको पता है एक बिलो द प्लेन होगा, एक एबव द प्लेन होगा, दो क्या होगा, इन द प्लेन होगा, ठीक है। मैंने ये कर लिया CH3 और मैंने ये कर लिया OH, ठीक है, या H कर लिया, इधर मैंने OH कर दिया, ठीक है, ठीक। तो अभी ध्यान दो, ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ये जो कार्बन नजर आ रहा है, ये कार्बन क्या है बेटा, जो आपने उसमें बनाया था, ध्यान दो, ये मैंने जब किया था आपका क्या किया था बोलो, COOH एक कर दिया था, ठीक है, बाकी तो सब यही था बेटा। वहां पे एस्टेरिक सिंबल बना लेना आप, वहां पे एस्टेरिक सिंबल यही बताता है कि वो कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, यानी वो कायरल है। यहां पे एस्टेरिक नहीं लगेगा, ठीक है, यहां पे एस्टेरिक नहीं लगेगा, ठीक। ये हमारे पास सपोज करिए एक आपका कंपाउंड है, ठीक। हाँ ये क्या है भाई, एथेनॉल है, ठीक है, ये सिंपल आपका CH3 CH2 COH है, ये एथेनॉल है। क्या ये कायरल है, आप देखो कार्बन का, देखो कार्बन के चारों वैलेंसी सेम हो जाए, कोई दो सेम हो जाए या तीन आपके सेम हो जाए, तो वो क्या होगा, कायरल नहीं होगा। कायरल के लिए केवल एकमात्र कंडीशन है कि चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन तो है बट इस कार्बन का क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो चारों वैलेंसीज आपको नजर आ रही हैं, ये चारों वैलेंसीज क्या हैं, दो सेम है और दो डिफरेंट है। तो ये क्या है बोलिएगा, ये आपका अकायरल कार्बन है, अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन को और क्या कहते हैं, और सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिएगा, सिमेट्रिक कार्बन। ध्यान दो, सब उल्टा है, सब उल्टा पुल्टा है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। देखो जब कायरल है तो एसिमेट्रिक है ना, और जब अकायरल है तो सिमेट्रिक है। अच्छा, इसका मिरर इमेज देखा जाए, ये मैंने मिरर लगाया और ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड होगा, ये तो एथेनॉल है ना, एथेनॉल है, ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, अकायरल कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, अकायरल कंपाउंड हो जाएगा। मैंने मिरर लगाया, ठीक है। अब मिरर मैंने लगाया तो ये देखो, इसको जब पलटोगे तो ये, इसको मैंने सेंटर आपको मानना पड़ेगा और ये रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट करोगे तो ये HCH और ये OH और ये बेटा आपका CH3 एज इट इज आएगा, ठीक। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको बेटा नजर आ रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है बोलिएगा, ये है सुपर इम्पॉसिबल मिरर, क्या है बोलिएगा, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। तो ये क्या है बोलिएगा भाई, फिर हम कह सकते हैं सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलिए भाई, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक। तो अब हम कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, बिल्कुल यही इतना आप लिख लो, अकायरल के लिए एनफ होगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अकायरल कार्बन क्या है, जब भी आपका दो या दो से अधिक वैलेंसी क्या होता है, सेम ग्रुप से सेटिस्फाई होती है कार्बन की, वो अकायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है बोलिएगा, अकायरल कंपाउंड कहलाता है। अकायरल कंपाउंड क्या देते हैं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देते हैं। तो सारे इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंड प्रोसेस इज नोन एज, आप लिख सकते हो एंड प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकायरलिटी बोलेंगे, अकायरलिटी, एंड प्रोसेस इज नोन एज अकायरलिटी बोला जाएगा, ठीक। और ये ऑल अकायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑल अकायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कभी कभी बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इतना बस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सर ये चीज अगर हम लोग ऐसे कर दें इसको, ठीक है, क्या कर दे, यहां OH कर दे, यहां H कर दे और ये H कर दे, अभी तो रोटेशन हो जाएगा,
या फिर हम कुछ इस तरीके से इसको पलट ही लेते हैं, CH3 यहां कर दें ताकि आपको समझ में, मैंने पलट दिया बस, आपका जो है ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। CH3 नहीं, यहां H कर दिया और ये CH3 कर दिया, ठीक, यानी वो दोनों H जो था वो ऐसे कर दिया और ये OH और ये CH3 ऐसे कर दिया। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी तो क्या होगा, अगर हम इसको माने तो ये तो रोटेट कर जाएगा, फिर तो इसको क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाना चाहिए। बट ध्यान दीजिए, मिरर तो ऐसे भी लग सकता है, देखो ये, अगर ये मिरर ऐसे लग जाए तो फिर क्या होगा, रोटेशन तो वापस से आएगा कि नहीं, वापस से सुपर इंपोज वाला मिरर इमेज निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो कहीं से भी अगर पॉसिबिलिटी है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज की, तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। समझ में आया? आज मैंने 2 टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जो है होता क्या है कि अभी तक जो है हमेशा जैसे बच्चों के सामने पढ़ाया गया तो वो अलग था, ठीक है, और अभी इनिशिएट किया गया है और इसमें हो सकता है कि ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होकर के आ रही हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूं चीजें और इंप्रूव होकर के आएंगी डे बाय डे। आप पहले वीडियो और आज के वीडियो में खुद देख सकते हो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, निश्चित तौर पे बेटा चीजें और अच्छी और अच्छे फॉर्म में आपके सामने आएंगी। आई प्रॉमिस, जो मैंने मिशन स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, यानी इट मीन्स यू हैव टू बी विद मी ओनली। Believe me, dear children, you need to be with me only. You will see and you will feel all the things very very positive. Okay, because मेरा एजेंडा ये है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लिया सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की मैं कहानी की बात करूं तो थर्ड आपका है रेसिमाइजेशन, ठीक है, थर्ड आपका है रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन, ठीक है। तो बेटा रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन और रिटेंशन, ये तीनों कंटेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, ठीक है, और तब तक के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपको जो है कल ही मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नीड टू सपोर्ट एवरीवन।